अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 64 में लफीफ को सीखेंगे, जो गैर सही अफ़ाल की हमारी लास्ट कड़ी है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है गैर सही अफ़ाल। इंशाअल्लाह ताला आज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि ये स्क्रीन तो आप पहले बहुत बार देख चुकी हैं, लेकिन अब ये लास्ट ही है, तो इसको एक बार आप फिर से ज़रा आपकी रिवीजन हो जाएगी कि गैर सही अफ़ाल 3 तरह के होते हैं। पहले, जिसमें फेल के किसी हरूफ मादा में किसी भी हर्फ पर हमजा आ जाए, या फिर फेल के हरूफ मादा में कोई एक हर्फ 2 बार आ जाए या फिर फ़ेल के हरूफ मादा में किसी हर्फ पर जब वाओ या आ जाए। अच्छा, जब फ़ेल के हरूफ मादा में किसी जगह पे हमज़ा आए, तो चाहे वो अब हमज़ा फ़ा कलिमा के ऊपर हो, आइन कलिमा के ऊपर हो या लाम कलिमा के ऊपर हो, तीनों ही सिचुएशन में वो गैर सही फ़ेल कहलाएगा। और जो कोई हर्फ 2 बार आ जाए, तो ये अमूमन ये जो होता है, ये आइन और लाम के लिए ही होता है, फ़ा कलिमा के ऊपर नहीं आता, ठीक है? और इसके इन सब पे अलग-अलग लेक्चर्स बने हुए हैं, तो इसलिए अभी तो सिर्फ बस ये किस्म की रिवीजन है। और इस तरह की जब कोई भी हर्फ 2 बार रिपीट हो जाए आइन और लाम कलिमा के ऊपर, तो वो मुदाअफ़ कहलाता है। लफ़ीफ़ मेरे मुँह से निकला क्योंकि आज का टॉपिक वही है। और फ़ेल के हरूफ़ मादा में जब किसी हर्फ पर वाओ या या आ जाए, जैसे कि वाओ या फ़ा कलिमा पर आ जाए, या फिर ये आइन कलिमा में इन दोनों में से कोई हर्फ आ जाए, या फिर लाम कलिमा पर इन दोनों हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए, तो इसे भी गैर सही फ़ेल में कहते हैं। और अगर ये दोनों हर्फ आ जाएँ, वाओ भी आ जाए, या फिर 2 बार वाओ आ जाए, या फिर 2 बार या आ जाए, तो ये सिचुएशन जब होती है, इसको लफ़ीफ़ कहा जाता है। इसको हम बल्कि इस तरह से लेके चलेंगे कि फ़ेल के हरूफ़ मादा में किसी हर्फ पर जब वाओ या आ जाए, तो ये 4 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। इन चारों के अपने-अपने नाम हैं। अगर वो फ़ा कलिमा के ऊपर वाओ या आ जाए, तो उसे मिसाल कहते हैं, और मिसाल पे एक अलग से टॉपिक है। आइन कलिमा पर आ जाए, तो उसे अजवफ़ कहते हैं, और अजवफ़ पे अलग टॉपिक है। ये सब टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, अपलोड हो चुके हैं। और अगर ये लाम कलिमा के ऊपर आ जाए, तो इसे नाक़िस कहते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये लास्ट वाला है कि अगर ये दोनों ही हर्फ आ जाएँ, ठीक है? दोनों ही हर्फ आ जाएँ, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। लफ़ीफ़ कहा जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये 2 हरूफ जो है, इन्हें हर्फ़ इल्लत भी कहा जाता है। ये दोनों हरूफ क्या हैं? हर्फ़ इल्लत, बेमार हर्फ, कमज़ोर हर्फ, ठीक है? वीक लेटर्स। तो इनकी वजह से वीक लेटर्स हैं, तो ये फिर कोई ना कोई जो है ना ट्रबल्स क्रिएट करते हैं, फिर उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है हम लफ़ीफ़ को जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना, आप ये समझें कि आपका यह जो भी हम वाओ और या जो हरूफ़ इल्लत है, इसका आपका रिवीजन भी आज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज के में कोई नया रूल नहीं आएगा। लफ़ीफ़ जो है 2 तरह का है, एक है लफ़ीफ़ मफ़रूक़, एक है लफ़ीफ़ मक़रून। मफ़रूक़ जो है ना, फ़र्क से आप इसको ज़हन में रखें, फ़र्क मतलब कि जब फ़ा और लाम कलिमा पर हर्फ़े इल्लत आ जाए, फ़ा और लाम कलिमा पर। अब बीच में आइन कलिमा जो है, वो इसका मतलब है कि उसपे कोई और हर्फ़ होगा। बहरहाल अभी मैं इसको जब पूरा आपके सामने आएगा ना, फिर आपको सही समझ में आएगा इंशाअल्लाह। और लफ़ीफ़ मक़रून करीब-करीब से आप उसको ज़हन में रखें कि आइन और लाम कलिमा पर जब हर्फ़ इल्लत आ जाए। अब ये कुछ मिसालें हैं लफ़ीफ़ मफ़रूक़ की, कि यहाँ पे आप देखें, फ़ा कलिमा और लाम कलिमा के ऊपर हर्फ़ इल्लत है, दरमियान में कोई भी सही फ़ेल होगा, सही हर्फ़ होगा, मतलब कि जो सालिम हर्फ़ जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ा है, बी में ये जो फ़ा आया है, ये क्या है? इन दोनों हर्फ़ इल्लत के बीच में फ़र्क कायम कर रहा है। ठीक है? इनके बीच में डिस्टेंस ला रहा है, तो इस वज़ह से इसको कहा जाएगा लफ़ीफ़ मफ़रूक़। आपको ये नाम याद भी नहीं, अगर याद नहीं रहते हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता चल जाए कि इस लफ़्ज़ के अंदर 2 हर्फ़ इल्लत आए हैं, दैट्स इट। अगर आपको याद हो सकता है कि ये लफ़ीफ़ है और लफ़ीफ़ के फिर आगे से कौन-सी किस्म है, तो ठीक है, और अगर याद नहीं होता, तो कोई इसमें आपने परेशानी नहीं करनी। इसी तरह आप देखिए, वाव, क़ाफ़, या, तो बीच में क़ाफ़ आ गया, जिसने इन दोनों हर्फ़ इल्लत के बीच में एक डिस्टेंस कायम कर दिया, एक फ़र्क क कर दिया। आगे भी 2 एग्ज़ाम्पल इसी तरह। जबकि जो लफ़ीफ़ मक़रून है,
اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں حرف جو ہیں بالکل ایک ساتھ ساتھ ہیں، یا یہاں پہ ایک واؤ اور یا، تو ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی حرف نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو جب بیچ میں کوئی حرف نہ آئے تو وہ مقرون کہلاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ سوچ رہی ہوں گی کہ آئین اور لام کلمہ پر ہے، تو اسی طرح کیا فا اور آئین کلمہ کے اوپر بھی تو ہونا چاہیے پھر، تو وہ صورتحال نہیں بنتی، ٹھیک؟ تو یہی دو صورتحال آپ کے سامنے ہوں گی، یا تو وہ فا اور لام کلمہ کے اوپر ہوگا یا پھر آئین اور لام کلمہ ہوگا۔ تو ہم اس میں سے کچھ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم لفیف مفروق کو لے کے چلیں گے، پہلے اس کو دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ لفیف مقرون کی طرف آئیں گے۔ اس میں آپ کو جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ باب ضاد فا ہا اور باب افتعال، یعنی کہ باب مجرد ابواب سے یہ 3 ابواب ہیں، ضاد فا اور ہا، اور مزید الفی ابواب سے صرف ایک ہی باب ہے، باب افتعال۔ ان ابواب میں مثال واوی اور ناقص یائی دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے۔ اب میں نے مثال واوی اور ناقص یائی کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں واو کس پر ہے؟ فا کلمہ پر، اور جب واو فا کلمہ پر آئے تو اسے مثال واوی کہتے ہیں، اور جب آخری حرف یعنی لام کلمہ کے اوپر یا آ جائے تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مثال اور ناقص کے جو رولز تھے نا وہ آپ کے ریویژن ہوں گے۔ بیسیکلی آپ کوئی نیا رول آپ آج نہیں سیکھیں گی، وہی مثال کا اور ناقص کے رول ہی اپلائی ہوں گے دوبارہ سے۔ جبکہ باقی جو ابواب ہیں، اب چاہے وہ مجرد کے باقی ابواب ہیں یا پھر مزید الفی کے جو باقی ابواب رہ گئے ہیں، ان میں صرف ناقص کے قواعد لاگو ہوں گے، مثال کے جو رولز ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے، ٹھیک؟ تو یہ بس اتنی سی اس میں آپ نے سچویشن سمجھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم پریکٹیکلی اس کو کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ اب میرے پاس ایک مادہ ہے واو قاف یا، کافی قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں سے باب دعا سے صرف یہ 16 بار ہے، لیکن ہمیں اس کو اس لیے سیکھنا ہے کیونکہ باب افتعال سے اس کا استعمال کافی ہے۔ تو آگے چونکہ ہم باب افتعال پہ بھی جائیں گے تو اس لیے باب دعات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ، اور ساتھ میں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی کہ باب دعات کے اوپر جب ہم نے اسی وزن کو رکھا تو یہ بنا وقایا، ضرب وقایا۔ اب کیا ہوگا کہ رول اپلائی ہوگا، رول کیا ہے کہ ناقص یائی متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو جو حرف علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ الف مقصورہ میں بدل جائے گا، جو یا ہے، یا جو ہوتا ہے وہ الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، واؤ تو پراپر الف میں لکھا جاتا ہے نا، تو یا جو ہوتی ہے وہ الف مقصورہ کی صورت میں، تو یہ بن جائے گا وقا۔ تو یہ جو کھڑی زبر آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ کیونکہ یہ جو یا تھا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہوا ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح کا فعل ملے اور آپ کو اوپر کھڑی زبر نظر آئے تو یہ کھڑی زبر اس چیز کی نشانی ہے کہ جو اس کا روٹ لیٹر تھرڈ روٹ لیٹر تھا وہ یا تھا، یعنی کہ یہاں پہ ناقص کا پھر رول اپلائی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کھڑی زبر سے آپ کو ایک بہت زبردست کلو مل جائے گا کہ اس کے روٹ لیٹرز میں یا تھا، اور وہ بھی لام کلمہ کے اوپر۔ اچھا اب ہم اسی کا مضارع بناتے ہیں، یا دریبو کے اوپر جب ہم نے اسی کو ڈالا تو یوقیو بنا، یوقیو۔ تو اب کیا ہوگا کہ مثال واوی کا رول اپلائی ہوگا، کیونکہ مثال واوی آپ کو پتا ہے کہ یہ فعل مضارع معروف پہ انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باب دعاد میں جب فعل مضارع معروف ہوگا تو ایسی صورت میں واو گر جائے گا، واو سکپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ واو کو تو ہم کراس لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ واو ختم ہو جائے گا۔ مثال واوی جو ہے فعل مضارع پہ اثر کرتا ہے، فعل ماضی پہ نہیں، اور فعل مضارع میں بھی فعل مضارع معروف پہ اثر کرتا ہے، فعل مضارع مجہول پہ نہیں کرتا، ٹھیک؟ مجہول میں وہ واو قائم رہتی ہے۔ اچھا ناقص یائی پر پیش ہو، اب ہم نے مثال واوی کا تو رول کر لیا نا، جو مثال واوی تھا اس کا رول اپلائی ہو چکا کہ ہم نے واو کو کراس لگا دیا، واو ختم ہو گیا۔ اب ہم آئیں گے یائے ناقص کی طرف، کیونکہ اس میں مثال واوی کا بھی رول اپلائی ہو رہا ہے اور اب یائے ناقص کا بھی رول اپلائی ہوگا، تو اب ہم یا کی طرف آ جائیں گے۔ تو بالکل سیم اب آگے ایک نیا رول ہے کہ یائے ناقص پر پیش ہو، ٹھیک ہے؟ ناقص یائی پر پیش ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو۔ اب یہاں پہ رول جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سارا کچھ ناقص والا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں آپ سیکھ چکی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو یا ہے اپنی حرکت کو گرا دے گا۔ تو اب سچویشن بنائیں، ہم نے واؤ کو بھی گرا دیا اور اس پیش کو بھی گرا دیا، ٹھیک ہے؟ رول کے مطابق یہ واؤ جو ہے مثال واوی کے تحت گر گیا اور یہ پیش بھی گر گیا، تو یہ بنا یقی، وقا، یقی، تو یہ باب دعات سے بنا، ٹھیک؟ اب ہم بناتے ہیں امر۔
अमर जब बनाया तो इदरिब, ठीक है, इदरिब बना। अब इसी के ऊपर हमने बना, ये हमने पहले तो इसके क्योंकि ये जैसा था ना, जैसा ये यकी बिल्कुल उसी तरह लिखा। अब हमने इस पे स्टेप वाइज लेके चलना है। और स्टेप वाइज कैसे, फेल अमर बनाने के लिए क्या करना होता है कि फेल अमर बनाने के लिए अलामत मुदारे हटा दी जाएगी, गिरा दी हमने, ठीक है, अलामत मुदारे थी उसको गिरा दिया, और आखिरी हर्फ को मजजूम कर दिया जाएगा। अब आखिरी हर्फ या ऑलरेडी मजजूम है, ठीक है, ऑलरेडी मजजूम है। इसको कैसे मजजूम करें, इसको मजजूम ये किया जाएगा कि इसको भी गिरा दिया जाएगा, ठीक, वो मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि गिरने वाले को एक धक्का और दो। तो ये वही बात है कि ये बेचारा तो पहले ही जज्म में था, इसके ऊपर तो पहले ही से कोई हरकत नहीं थी, तो इसको हमने मजजूम तो करना है अमर दिखाने के लिए, तो इसको मुकम्मल ही गिरा दिया जाएगा, ठीक। तो ये सूरत हाल होती है नाकिस में ये सूरत हाल होती है कि जब उनका अमर बनता है या वो फेल मुदारे मजजूम होता है, तो ऐसी सूरत में वो हरफ इलत गिर जाता है, ठीक है। दो सूरत हाल में, फेल मुदारे मजजूम में और फेल अमर में हरफ इलत गिर जाता है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये सिर्फ बचा, क्या बचा, अब इस काफ को हम खोल के लिखेंगे, ठीक है। अभी तो ये जुड़ा हुआ था तो ऐसे काफ था, जब खोल दिया तो प्रॉपर काफ बना। अब आप कैन यू इमेजिन कि अरबी जुबान कितनी खूबसूरत जुबान है कि सिर्फ एक हर्फ के अंदर पूरा जुमला समोया हुआ है, पूरा जुमला है इसके अंदर फेल है, फाइल है, ये पूरा जुमला है। अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें, पहले हम आ जाते हैं माजी की तरफ। वक़ा का मतलब है उसने बचाया, ठीक है, उसने बचाया मतलब किसी और को बचाया, ठीक है। और जब मुदारे होगा तो वो बचाता है। अमर में आएगा तो इसमें कहा जाएगा तू बचा, मतलब तू किसी को बचा, ठीक है। अब मैं आपको कुरान पाक से इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। ये आयत बहुत फेमस माशाल्लाह और बहुत ही प्यारी आयत है कुरान पाक की, जिसका हमें अपनी जिंदगी में बहुत अमल रखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए हमें। और हाँ, क्योंकि हम सबको इस दुआ की जरूरत है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप क़िना को देखें, ठीक है। ये वाव जो है, ये वाव जो है ये हर्फ है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से एक हर्फ है, ठीक। जैसे ये वाव हर्फ है, बिल्कुल उसी तरह ये वाव हर्फ है, इसका इस काफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क़िना, तो यहाँ पे ये जो काफ जेर के साथ है, ये वही क़ी है जो पीछे आपने देखा, क़ी, तू बचा, किसको बचा, तो ये आगे नून अलिफ ना जो है ये मफऊल है, ये नहनु की जमीर इसमें मफऊल है। तू बचा हमें, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि तू बचा हमें, किससे बचा, आग के अजाब से, अजाबन नार, आग के अजाब से। कि तो यहाँ पे आप देखिए काफ जेर के साथ ये पूरा फेल अमर है, इसके अंदर फेल है कि तू बचा, और फाइल है अंता, ठीक। तो ये खूबसूरती है कुरान पाक की कि एक हर्फ के अंदर भी पूरा जुमला होता है। अब इन्हीं रूट लेटर्स को हम बाब इफ्तियाल में लेते हैं जो 166 टाइम्स कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। तो अब उसी वजन के ऊपर जब हम ढालेंगे इफ्ताला, तो ये बन गया इतक़या। इसी तरह इसका मुदारे भी बना लेते हैं, यउतक़ियु। अब क्या है कि अब रूल अप्लाई होगा। रूल ये है कि बाब इफ्तियाल में मिसाल वावी ता में बदल जाता है। तो ये रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस वाव को हमने क्या करना है, ता में बदलना है। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खास है, कि बाब इफ्तियाल के साथ, कि बाब इफ्तियाल में जब वाव फा कलिमा के ऊपर आएगा तब वो वाव जो है वो ता में बदलेगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह दोनों माजी में भी और मुदारे में भी हमने वाव को ता में बदला। ये आप एरो के साइन से आप क्लियर आपको पता चल जाएगा कि वाव जो है वो ता में बदल गई, ठीक। अब क्या सिचुएशन है, अब दो ता इकट्ठी आ गई। अब यहाँ पे आपको जो है ना मुदाफ का रूल अप्लाई होगा। देखिए मिसाल वावी भी आपने इसमें इस रूट लेटर में, इस मादे हर्फ में वाव काफ या में आपके कितने रूल्स कवर होंगे देखिएगा इंशाल्लाह। एक तो आपका मिसाल वावी का रूल कवर हुआ कि वाव जो थी वो ता में बदली। अब दो ता इकट्ठी होगी तो ये मुदाफ का रूल आ गया, ठीक है, कि दो हर्फ जब आ जाए तो उनको मर्ज कर दिया जाता है, उनका इदगाम कर दिया जाता है। और इदगाम इस तरह से कि उसके ऊपर शद्दा आ जाती है, तशदीद ले आते हैं उस पे। तो अब इनको मर्ज करके ये बन जाएगा, ये जो तशदीद आई है वो इस वजह से कि इन दोनों ता को
آپس میں جوائن کر دیا گیا ہے، ان کا ادغام کر دیا گیا ہے، مرج کر دیا گیا ہے. ناقص یائی کی طرف اب آتے ہیں. مضاعف تو کور ہو گیا نا، اب ہم نے یا بھی ہے یہاں پہ، تو یا کو بھی ہم نے سورٹ آؤٹ کرنا ہے. وہی میں نے کہا تھا نا کہ یہ کمزور حرف ہیں، ان کی کمزوریاں ہم نے ختم کرنی ہے، ان کی وجہ سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں ان کو ہم نے سورٹ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بیمار حرف ہے، ان کی بیماری کو دور کرنا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اب واوی کو ہم نے کور کر لیا. اب یا کی طرف آتے ہیں. ناقص یائی متحرک ہو. ٹھیک ہے، دونوں طرف دیکھیں، ادھر زبر کے ساتھ متحرک ہے، یہاں پہ پیش کے ساتھ متحرک ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو. تو یہاں پہ قاف کے اوپر دیکھیں زبر ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، مضارع میں تو نہیں ہے، لیکن ماضی میں پچھلے حرف پہ زبر ہے. تو یہاں پہ رول کچھ اور ہوگا اور یہاں پہ رول کچھ اور ہوگا، مضارع پہ رول کچھ اور ہوگا. تو ابھی ہم ماضی کو دیکھتے ہیں کہ اگر پچھلے حرف پہ زبر ہو تو یہ جو یا ہے یہ الف مکسورہ میں بدل جائے گا. تو یہ بن گیا اتقا. تو یہ جو کھڑی زبر آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو یا ہے یہ کھڑی زبر میں بدل گیا. اب ہم نے یا کی ساؤنڈ، ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے اتقا یا. دیکھیں یا کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، یا کی ساؤنڈ بالکل سکپ ہو گئی ہے. اتقا صرف قا کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور اس کو ہم 2 کاؤنٹ جتنا لمبا کریں گے. اس کھڑی زبر کی وجہ سے ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، 2 کاؤنٹ جتنا لمبا کریں گے، متبعی کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اتقا یا بالکل سکپ ہو گیا. یا لکھنے میں ہے لیکن پروناؤنس کرنے میں نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. اب فعل مضارع میں سچویشن کچھ اور ہے، رول کچھ اور ہوگا. اور آلریڈی آپ اسی لیکچر میں اب یہ آپ کا دیکھیں دونوں چیزیں سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہیں، ریوائز ہو رہی ہیں. ناقص یائی پر پیش ہو. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پیش نظر آ رہی ہے، یہاں پہ یہ پیش ہے. ٹھیک ہے، اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو. یہ اس کے پچھلے حرف پہ زیر ہے. یہاں پہ میں نے خود سے سرکل اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ کو ضروری نہیں کہ ہر جگہ میں آپ کو سرکل کر کے بتاؤں. اب آپ کو خود بھی تھوڑی ماشاء اللہ اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہے کہ اگر جب میں لکھ رہی ہوں کہ ناقص یائی پہ پیش ہو تو آپ کی فوراً نظر اس پہ آ جانی چاہیے کہ واقعی اس کے اوپر پیش ہے، پھر چاہے میں سرکل نہ بھی کروں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یہ جو یا ہے اپنی حرکت کو گرا دے گا. اور یہاں پہ یہ دونوں تا مرج بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو مرج بھی کرتے ہیں اور پیش کو گرائیں گے بھی. تو پھر سچویشن یوں بن جائے گی یتقی. ٹھیک ہے، یہ دونوں تا مرج ہوئی تو شدہ آ گئی. اور یہاں پہ یہ جو یہاں پہ بننا کیا تھا یتقیو. دیکھیں ہم یا کو پروناؤنس کر رہے تھے لیکن جب رول اپلائی ہوا تو اب ہم یا کو پروناؤنس نہیں کریں گے. لکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، 2 کاؤنٹس جتنا اس کو بھی لمبا کرنا ہے. یتقی. ٹھیک ہے، اس کو لمبا کرنا ہوگا تو لیکن یا کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. تو اب باب افتعال میں جا کے اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ بچا. اس کا مطلب کہ یہاں پہ فاعل وہ عمل خود کے اوپر کر رہا ہے. جب یہ باب دعاد میں سے تھا، حالانکہ باب دعاد سے دیکھیں صرف 16 بار آیا، لیکن میرا مقصد ایک تو یہ تھا کہ آپ کو رول سمجھ میں آئے، دوسرا آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کرنے کا فرق بھی پتا چلے کہ دونوں میں آخر یہ 2 روٹ لیٹر سے، یہ روٹ لیٹرز 2 ڈفرنٹ باب سے آیا تو کیا وجہ ہے. اس میں تھا باب دعاد سے کہ اس نے بچایا، مطلب اس نے کسی دوسرے کو بچایا. ٹھیک ہے، اور باب افتعال میں یہ ہے کہ وہ بچا، اس نے خود کو بچایا. ٹھیک ہے، خود کو بچایا، وہ بچا اور وہ بچتا ہے. یہ اس میں چلا گیا مضارع میں. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ والا کمپلیٹ ہوا واو قاف یا. اب ہم یہ والے نیکسٹ جو ہمارا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، واو لام یا کو. باب تفعیل سے یہ 32 بار استعمال ہوا ہے، 32 ٹائمز. تو اب چونکہ ہم نے باب مجرد باب سے بھی آپ نے تھوڑے سے آپ کی پریکٹس ہو گئی، باب افتعال سے بھی آپ کی پریکٹس ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں کسی اور دوسرے باب کی طرف، فعال پہ چلتے ہیں. تو یہ بن گیا وَلَّيَا. اب رول اپلائی ہوگا کہ ناقص یا متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو. تو دیکھیں اب بار بار وہی رول آ رہے ہیں. تو یہ الف مقصورہ میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا وَلَّا. ٹھیک ہے، وَلَّا. اب میں نے آپ کو اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے لفیف مفروق لکھا تھا تو میں نے وہاں پہ لکھا تھا کہ جو باقی کے ابواب ہیں مجرد کے، وہ 3 ابواب اور باب افتعال چھوڑ کے باقی کے جو ابواب ہیں ان میں صرف ناقص یائی کا رول جو ہے نا وہ لاگو ہوگا. یعنی واو پہ اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، واو اسی طرح لکھنے میں رہے گا چاہے وہ ماضی ہو چاہے مضارع ہو. ابھی آپ مضارع بھی دیکھیں گے تو واو اپنی جگہ قائم رہے گا، واو نہیں گرے گا کیونکہ یہ نہ تو یہ باب دعاد ہے، نہ باب ہا ہے، نہ ہی باب کون سا تھا وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے. مجرد باب کے 3 باب تھے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ باب افتعال ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اب واو میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف اور صرف جائے ناقص کا رول اپلائی ہوگا یہاں پہ. تو وہ کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ کھڑی زبر آ گئی، واللہ.
ٹھیک ہے، ولا یا نہیں، یا کی ساؤنڈ ختم ہو گئی، صرف ولا. آگے چلتے ہیں، اس کا ہم مضارع بناتے ہیں تو یولیو. تو یہاں پہ اب کیا ہے کہ اس واؤ اپنی جگہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے، اس واؤ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ واؤ صرف باب افتعال میں ہے جو تا میں تبدیل ہوتا ہے، باقی کسی باب میں کوئی تبدیلی، مزید الفی کے کسی باب میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا. البتہ یا ناقص کا رول اپلائی ہوگا تو بالکل وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو، پچھلے حرف زیر ہو، تو یا ناقص اپنی حرکت گرا دے گا، یعنی اس کے بعد ساؤنڈ نہیں رہے گی اس کی یولی. بس دیکھیں یا کی ساؤنڈ ختم ہو گئی. اب اسی کا بنائے امر. امر کے مطابق میں نے پورا مضارع لکھا. ٹھیک ہے، اب ہم نے امر بنانا ہے تو امر کا رول اپلائی ہوں گے. پھر امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دی جائے گی، ہٹا دی. ٹھیک ہو گیا. اور آخری حرف کو جزم کرنا پڑے گا، جو آلریڈی جزم ہے تو اس کو اور مزید جزم کرنے کے لیے اس کو بھی گرا دیا جائے گا. تو اب پیچھے 2 حرف بچے، تو اب میں اس کو پراپر کر کے لکھ لیتی ہوں، ولی، ولی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بن گیا امر. اب ہم اسی کو باب تفاعل میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو تھا نا تفعیل میں، اب انہی روٹ لیٹرز کو باب تفاعل میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ماضی بناتے ہیں تولیا. تو اب ہم نے جب اس پہ رول اپلائی کیے تو مجھے امید ہے کہ اب مجھے اتنا سارا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایگزیکٹ وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے. یہ الف مقصورہ میں کیوں بدلا اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. اب ہم اس کا مضارع مجزوم جمع مذکر بناتے ہیں. میں نے اس لیے کیوں یہ والا لیا، اس کو ڈائریکٹ صرف ایک فعل مضارع کیوں نہیں بنایا، مضارع مجزوم کیوں بنا رہی ہوں، کیونکہ جس کا قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہے نا، اس چیز کو میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. تو اس میں کیا ہے، ایک تو فعل ماضی کا استعمال کافی ہے، بہت زیادہ ہے. تولا کافی استعمال میں ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ کیا پتہ یہ باب تفعیل تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تشدید آ رہی ہے، اور یہ کہیں فعل مضارع باب تفعیل. ٹھیک ہے، باب تفعیل فعل مضارع سے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ کہیں یہ میں ابھی اس کو پیچھے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو صرف فعل ماضی پہ رہیں. تو آپ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل مضارع جو باب تفعیل سے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، باب تفعیل سے فعل مضارع ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے باب تفعیل فعل مضارع میں. تو اگر یہ آپ کو یہ تھوڑا سا گمان اگر لگے کہ کہیں یہ باب تفعیل تو نہیں ہے، یہ شروع میں تا علامت مضارع ہو، تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا، تو یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا پھر. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا یہ باب پھر شروع میں تا بھی ہے، آگے تشدید بھی ہے، تو یہ باب تفاعل بنے گا پھر. اب اس کا مضارع مجزوم ہم بناتے ہیں. یہ لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو بنتا ہے بالکل وزن کے مطابق، جب ہم نے اس کو ڈھالا اس کے مطابق، تو یہ اس طرح سے بنا. جب مادے اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں تو مادے کا حرف علت گر جائے گا. اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ یا اور واؤ 2 حرف علت اکٹھے آ گئے ہیں. یا جو ہے یہ مادے کا ہے اور واؤ جو ہے یہ صیغے کا ہے. اس واؤ سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ہم واؤ کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس واؤ سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، آیا واحد کا صیغہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اس واؤ سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے واؤ کو نہیں گرائیں گے. تو کس کو گرائیں گے؟ مادے کے حرف کو، اس یا کو گرائیں گے. ٹھیک، اتنا کام ہو گیا ہمارا. اب آگے کیا ہے، مضارع مجزوم جب ہوتا ہے جمع میں تو اس میں کیا ہوتا ہے، نون گر جائے گا. جو واحد ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیش کی جگہ جزم آ جاتی ہے، اس میں تو کلیئر آپ کو جزم نظر آتی ہے. لیکن جو مثنیٰ اور جمع کے صیغے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ نون ڈراپ ہو جائے گا. اتنا کام ہو گیا. اب یہ سچویشن کچھ ایسی ہے کیونکہ یہ لفظ ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے ان کو ذرا اکٹھا کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. باب تفاعل میں 2 تا اکٹھی آ جائیں تو ایک تا ختم کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، ایک تا کون سی ہے؟ علامت مضارع. جو پہلی والی تا ہوتی ہے نا وہ علامت مضارع ہے، جو دوسری تا ہے وہ باب کی تا ہے، باب تفاعل کی تا. تو ان میں سے کوئی بھی ایک، اب کون سی گرانی، کوئی سے بھی گرا سکتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک تا گرائی جا سکتی ہے تو پہلی والی گرا دیتے ہیں. تو اب آپ یہاں پہ سوچ رہی ہوں گی پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے. تو دیکھیں فعل مضارع کا آپ کو اس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ آپ کو باب تفعیل سے آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر باب تفعیل ہوتا نا تو یہ پیش سے شروع ہوتا.
अब बाब तफ़ईल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाब तफ़ईल नहीं है, फिर भी शुरू में ता आ रही है और तशदीद भी है, तो यहाँ से फिर इस तरह से आपको क्लू मिलेगा कि ये बाब तफ़ाउल हो सकता है, क्योंकि बाब तफ़ाउल जो है वो ज़बर से शुरू होता है। और वैसे भी, और यहाँ पे मैं वैसे एक अलिफ भी लगा दूँ, ऐड कर दूँ, क्योंकि जो नून ड्रॉप हुआ था ना, तो वो नून जब खत्म होता है तो अलिफ लगता है, ठीक है? तो इसलिए ये अलिफ भी है। नून जब भी ड्रॉप होगा फ़िल मुदारे मजज़ूम में, तो उसके साथ अलिफ ज़रूर लगेगा। इसी तरह फ़िल अमर में भी। तो ये चीज़ें, ये जो बाब तफ़ाउल है ना, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होता है समझने में, क्योंकि इसमें ता भी नज़र आ रही होती है, तशदीद भी होती है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये आपको समझ में आता आता चला जाएगा। इसलिए आपने इसकी इतनी फ़िक्र नहीं करनी। अब हम ज़रा वापस आते हैं, हमने यहाँ से लफ़ीफ़ मफ़रूक में से कौन से किए? वाव, क़ाफ़, या को किया, क्योंकि इसमें बाब इफ़्तियाल काफ़ी इस्तेमाल में था, इसलिए दौर भी और बाब इफ़्तियाल भी किया। वाव, लाम, या से हमने तफ़ईल भी किया, तफ़ाउल भी किया। ठीक? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप तफ़ईल, यहाँ पे जो वाव, फ़ा, या, बाब तफ़ईल 18 बार आया है, तो अब आप तफ़ईल आसानी से कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप तफ़ईल आसानी से आपने सीख लिया। तफ़ाउल को भी सीख लेंगी, क्योंकि तफ़ाउल को भी सीख लिया। अलबत्ता ये जो बाब इफ़आल रहा है, इफ़आल, तो ये भी आपको सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ैक्ट रूल्स वही अप्लाई हो रहे हैं जो बाब तफ़ईल में भी हुए थे। ठीक है? वही रूल आपने करने के, नाक़िस का रूल अप्लाई होगा, मिसाल वावी का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मिसाल वावी मुजर्रद अबवाब में से सिर्फ बाब इफ्तियाल में होता है कि वो वाव ता में बदलती है बस। इसके अलावा वाव बाकी मज़ीदुन फ़ी किसी बाब में कोई फ़र्क नहीं लाता, वाव अपनी जगह कायम रहेगी, नाक़िस जाए के वही रूल हैं। अब मैं बाब फ़ाल इसलिए नहीं किया, क्योंकि वही चीज़ अब आप बार-बार रिपीट होगी कि हर्फ़ इल्लत मुतहर्रिक होगा, पीछे ज़बर होगी, वो खड़ी ज़बर में बदल जाएगी, वही चीज़ होनी है। तो इसलिए वो आप आसानी से खुद कर सकती हैं। अब हम चलते हैं लफ़ीफ़ मक़रून की तरफ। लफ़ीफ़ मक़रून में क्या है कि यहाँ पे जब आइन और लाम कलिमा पर हर्फ़ इल्लत आ जाए, ठीक है? अब इसमें सिचुएशन को आप थोड़ा-सा समझें। जो लफ़ीफ़ जो होता है ना, मकरून, उसमें जब ये 2 या इकट्ठी आ गई हैं, ठीक है? तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब 2 देखें यहाँ पे 2 या इकट्ठी आ गई हैं, इसका मतलब है कि ये मुदाफ़ का भी रूल अप्लाई हो सकता है। मुदाफ़ का रूल भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है? इदगाम भी हो सकता है और फ़क्कु इदगाम भी होगा, दोनों तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें हों, कोई एक होगी, या तो इदगाम होगा या इदगाम नहीं होगा, ठीक है? अगर इदगाम होगा, अगर इदगाम होगा तो सिर्फ़ इदगाम के कवायद लागू होंगे, फिर जाए नाक़िस के रूल अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे जब मैंने लिखा भी था कि ये भी लिखा था साथ में कि सिर्फ़ इदगाम के कवायद लागू होंगे, जाए नाक़िस के कवायद लागू नहीं होंगे, तो फ़ॉन्ट बहुत छोटा मुझे करना पड़ रहा था, बहुत छोटा भी लिखना पड़ रहा था, क्योंकि इधर इतनी इनफ जगह नहीं थी कि मैं एडजस्टमेंट कर सकती। तो आप अपने नोट्स में खुद लिख लीजिएगा कि अगर इदगाम किया तो सिर्फ़ इदगाम के कवायद लागू होंगे, जाए नाक़िस के कवायद लागू नहीं होंगे। यानी कि कोई एक चीज़ हो सकती है ना, या तो हम या नाक़िस के रूल को अपनाएँ, या फिर हम मुदाफ़ के मुताबिक इन दोनों को मर्ज कर दें। दोनों चीज़ें तो नहीं ना हो सकती, कोई एक चीज़ होगी, ठीक? अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर इदगाम ना किया, ठीक है? अगर इदगाम ना किया तो फिर नाक़िस होगा फिर। वही वाली बात, या तो इदगाम करके इनको मर्ज कर देंगे, और अगर इदगाम नहीं करेंगे तो फिर जाए नाक़िस का रूल अप्लाई होगा। और कुरान पाक में आपको ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादा से भी ज़्यादातर जाए नाक़िस से ही रूल अप्लाई हुए हुए हैं। मुदाफ़ यानी कि जब 2 या इकट्ठी आ जाए, या की बात हो रही है, ठीक है? जब 2 या इकट्ठी आ जाए, बाकी मुदाफ़ की मैं बात नहीं करी कि 2 फ़ा इकट्ठे आ जाएँ, 2 दाल इकट्ठे आ जाएँ, 2 क़ाफ़ इकट्ठे आ जाएँ, वहाँ तो मुदाफ़ ही मुदाफ़ होना है। वहाँ पे तो जाए नाक़िस नहीं है ना, या तो नहीं है ना कि वहाँ पे जाए नाक़िस भी बीच में आ रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि जाए नाक़िस भी है और 2 या होने की वज़ह से उसमें मर्ज भी हो सकता है। तो फिर कोई एक चीज़ अप्लाई करनी है, या तो हम मुदाफ़ का रूल अप्लाई करें, या फिर हम नाक़िस याई का करें। तो ज़्यादातर कुरान पाक में नाक़िस याई का रूल अप्लाई हुआ है, उनको मर्ज नहीं किया गया, ठीक है? तो अब हम इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। इसमें बाब इफ़आल से ये 51 इस बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसको देखते हैं। अफ़अला, अहयया, ठीक है? अहयया, मैं आपको मुदाफ़ का जो है ना वर्बली बता दूँगी अलबत्ता, ठीक है? अच्छा, अब हम नाक़िस याई मुतहर्रिक हो और उससे पिछले हर्फ पर ज़बर हो, तो वो क्या होगा? अलिफ मकसूरा में बदल जाएगा। देखिए फिर वही चीज़ रिपीट हुई है, तो क्या होगा? या की जगह
या 2 काउंट जितना लंबा करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे मुदाफ करती हूँ तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मुदाफ के लिए क्या होता है कि पहला जो आइडेंटिकल हर्फ है, जो पहला मिसले अव्वल जो है वो साकिन का होना चाहिए, तो वो साकिन नहीं है। उससे पिछले वाला हर्फ अगर साकिन है ना तो अदला बदला कर लेते हैं ये लोग, अपनी हरकत को ट्रांसफर कर लेती हैं। तो या अपनी हरकत पीछे, जबर पीछे दे देगा और उसका जज़म खुद ले लेगा। तो ये बन गई। अब यहाँ पे समझे हा के ऊपर जबर है और इस या पहली वाली या के ऊपर जज़म है। अब पहली वाली या के ऊपर जज़म हो गई और दूसरी वाली या के ऊपर जबर है, तो अब इनका हम मर्ज कर देंगे, शद्दा लेकर आएंगे, तो ये बनेगा आ हय्या, आ हय्या, क्योंकि हा के ऊपर जबर दे दी गई है, या ने अपनी जबर हा को ट्रांसफर की थी। ये जो मैंने वर्बली बोला है ना, या बेशक लिखिएगा ना तो आपका मुदाफ आपका क्लियर कवर हो जाएगा फिर। कि अब देखिए हम दो ही चीजों में से एक ही चीज कर सकते हैं, या तो हम मुदाफ का रूल अप्लाई करें या फिर नाकिस का। तो नाकिस का मैंने रिटन फॉर्म में इसलिए किया क्योंकि कुरान पाक में इस्तेमाल ये ऐसे हुआ है, और मुदाफ का मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आ हय्या। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम इसका मुदारे बनाते हैं। युह यीजू, तो अब वही रूल है जो हम ऑलरेडी इसी लेक्चर में देखें कितनी बार कर चुके हैं। या नाकिस के ऊपर पेश है, पीछे जेर है, तो या नाकिस अपनी हरकत गिरा देगा, तो ये बन जाएगा युह यी। अब ये नाकिस का रूल अप्लाई हुआ है, मुदाफ का नहीं। तो ये अगर मैं इसको मुदाफ करूंगी तो वो क्या होगा कि ये जो जेर है ये अपनी पीछे देगा, उसकी जज़म खुद ले लेगा। युहिय्यु बन जाएगा। फिर वही बात है कि ये देखिए मेरे बोलने में भी मुझे मुश्किल लगी है, इसका इस्तेमाल नहीं है। युहिय्यु बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं है फिर। ठीक है, इस्तेमाल क्या है, या नाकिस के साथ। युह ये कितना आसानी से बोला गया, एक फ्लो आ गई है मेरी उसके अंदर, आसानी से मैंने बोला है युह ये, जबकि यू पढ़ना जरा एक डिफिकल्ट है। तो अरबी लोग क्या करते हैं, अरब में जो उनकी जुबान पे आसान होता है ना वो तरीका अपनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ये जो हा या का मैंने आपको दोनों तरह से ऑलमोस्ट बता दिया। ठीक है, अब सीन वाओ या की तरफ आते हैं। सिर्फ नाकिस का कायदा लागू होगा, अजवफ का कायदा लागू नहीं होगा। यहाँ पे अब क्या है कि वाओ की वजह से अजवफ का रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वाओ जो है लाम कलिमा के ऊपर है, सॉरी आइन कलिमा के ऊपर है, फा आइन लाम। तो ये आइन कलिमा के ऊपर जब वाओ आ जाए या आ जाए तो वो वहां पे अजवफ का रूल अप्लाई होता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे या भी है, या नाकिस इसका मतलब है कि ज्यादा पावरफुल है। नाकिस के रूल ज्यादा पावरफुल हैं बनिस्बत अजवफ के। तो दोनों रूल वही बात है कि दोनों रूल इकट्ठे नहीं अप्लाई हो सकते, कि अब मैं अजवफ भी अप्लाई करूं और मैं नाकिस भी अप्लाई करूं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं। अगर ये मफरूक होते, फर्क होता, बीच में कोई एक और हर्फ होता, फिर हम एडजस्टमेंट शायद किसी ना कर लेते। अगर फिर वही बात है मुजर्रद बाब के वो खास 3 बाब होते या बाब इफ्तियाल होता, तो फिर कोई सिचुएशन बन सकती थी। अब अजवफ और नाकिस दोनों इकट्ठे होते हैं, तो इनमें से किसी एक को हमने चुनना है, तो वो है फिर कि नाकिस का कायदा लागू होगा, अजवफ पर नहीं होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको भी। बाब इफ्तियाल के ऊपर ढला, तो इस्तवया, या नाकिस मुतहर्रिक, उससे पिछले हर्फ पर जरब जबर, तो अलिफ मकसूरा में बदलेगा। अब मैं देखे सर्कल खुद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वही चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। इस्तवा, या की साउंड खत्म, इस्तवा या की जगह क्या हुआ, इस्तवा, वाव के ऊपर खड़ी जबर आ गई। मुतारे बनाते हैं, यस तभी यू, तो बिल्कुल वही रूल, या के ऊपर पेश है, पीछे जेर है, या अपनी हरकत को गिरा देगा, तो ये बन जाएगा यस तवी। ठीक, या की साउंड खत्म। अब इसमें ये वाला जो है यस तभी यून जमा का भी सीगा जरा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब मादे और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाए तो मादे का हरफ इल्लत गिर जाएगा। यहाँ पे ये मैंने आपको इसलिए भी दिया क्योंकि जब मैं कुरान पाक में आयात ढूंढ रही थी ना आप लोगों के लिए कि मैंने प्रैक्टिस करवानी है, तो वहां पे ना इसी से मुझे मादे में लफ्ज मिला, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ये क्या, ये दो वाव क्यों इकट्ठी आ रही हैं, आखिर क्या वजह, ये दो वाव कैसे इकट्ठी आ सकती हैं। फिर मैंने पेपर पेन लिया और मैं शुरू हो गई उस पर, फिर मैंने खुद सारा लिखा, वो स्टेप वाइज चली, रूल्स बनाए, तो वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने आप वो सारा बनाया है, तो मुझे हुआ कि मैं ये आपको जरूर दिखाऊं। अच्छा,
जब मादे का और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाए तो कौन सा गिरेगा? आपको पता है मादे का गिरेगा, सीगे का कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि इस वाव से ही तो पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है। डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वाव ही इंपॉर्टेंट है, उसी से तो पता चलेगा कि यहाँ पे हुम है या अंतुम है। अच्छा, जमा का मतलब सीगा, तो या को गिराया जाएगा। तो ये बन गया यस्तवी। अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जेर है, आगे वाव है। अब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? सीगे के हरफे इल्लत से पिछले हर्फ पर अगर जबर हो तो वो बरकरार रहेगी, लेकिन अगर जेर या पेश हो तो वो हरफे इल्लत के मुवाफिक हरकत में बदल जाएगी। अब वही सिचुएशन है कि ये हमारा सीगे का हर्फ जो हमने खुद बचाया था कि इससे हमें पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, उससे पिछले हर्फ पे हमने देखना है कि क्या है। उससे पिछला हर्फ इस वक्त बाय चांस देखे ये भी वाव ही है, ठीक है। तो अब उसके नीचे जेर है, जबर होती तो हम कायम रखते, यस्ता वाऊ ना बन जाता, फिर तो मसला नहीं था। तो अब जेर है और जेर और वाव की तो दुश्मनी है, इन्होंने तो इकट्ठे रहना नहीं है। वाव को हम हटा नहीं सकते क्योंकि इसी ने तो बताना है कि ये जमा का सीगा है, तो क्या करेंगे? इस जेर को बदलेंगे, इस जेर को हम खत्म करेंगे और वाव से मुवाफिक हरकत पेश को हम पीछे ले आएंगे, यस्तावूना। अब जब मैंने ये दो वाव इकट्ठी देखी तो फिर मैं तब उस टाइम थोड़ी हुई कि ये दो वाव इकट्ठी आ रही हैं, क्यों नहीं इनमें से एक वाव गिरी क्यों नहीं? तो वो इसलिए नहीं गिरी क्योंकि यहाँ पे देखे तीन आ रहे थे, ये वाव भी या फिर वाव, तो ये दो मादे का और सीगे का हरफ इल्लत में से ये या हम ऑलरेडी गिरा चुके हुए हैं। अब इस वाव को तो नहीं गिराएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाव, ये वाला वाव है जो मिडल में आ रहा है, तो ये या को तो हम गिरा चुके हैं ना ऑलरेडी। तो ऐसी सूरत में ये वाव तो रहेगा, हम एक ही को गिराएंगे, दोनों में से दोनों को तो नहीं गिराएंगे। तो जब दो हरफ इल्लत इकट्ठे आएंगे ना तो दो में से एक को गिराएंगे, तीन अगर आ जाएंगे तो उसको आपने कंसीडर नहीं करना, फिर ये तीसरे हर्फ तक नहीं जाना फिर आपने। तो ये वाव इसलिए अपनी जगह पे कायम है, यस्तवूना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हुआ। छोटा सा एक टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कवर हो गया, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं उस पे किया, मजीद नहीं लेके जा रही, इसलिए क्योंकि ये सारा कुछ वही रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ बार बार आ रहा है, वही रूल्स हैं, जो 2-3 रूल्स हैं जो देखा होगा आपने बार बार आए हैं। तो ये कुछ मैं एग्जाम्पल आयात लेकर आई हूँ, आपने इसको वर्कआउट करना है। सिर्फ देखिए 4 आयतें हैं, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, आप आसानी से इसको इंशाल्लाह ताला कर लेंगे क्योंकि इनमें से हर एक को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया? तो आपने ये जो प्रॉपर तरकीब जिस तरह करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपने तरकीब को लेके चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा गैर सही अफ़ाल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं सोच रही थी कि ये जरा जो ग्रामर के सबसे हार्ड टॉपिक है ना उनमें से टॉपर है ये। तो मैं अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं इसको आसान तरीके से समझा सकूं। मैंने कोशिश की है, मुझे नहीं पता कि मेरी ये कोशिश कामयाब हुई है। अरबी इंडियन सिस्टर्स को कहते हैं ना, मेरी ये सफलता कामयाब हुई है कि मैंने सही लफ्ज बोला है कि नहीं मुझे नहीं पता। बहरहाल कि मेरी कोशिश कामयाब हुई है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं इसको टेक्नोलॉजी के मुताबिक, जिस तरह से ये प्रेजेंटेशंस में आपने देखा है कि कोई हर्फ गिर रहा है तो उसको गिरता हुआ दिखा रही हूँ, कोई ऐड हो रहा है तो उसको ऐड होता हुआ दिखा रही हूँ। कोशिश की है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग अंदाज में, इंटरेस्टिंग तरीके से इसको आप बोर भी ना फील करें। तो कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं तो कभी उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और मैं टॉपिक को समझा भी सकूं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके समझने में और मेरे समझाने में बहुत बरकत अता फरमाए कि हमें ये चीज समझ में आए इंशाअल्लाह ताला। बाकी चीजें ये है कि ये चीजें वक्त के साथ साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी, ठीक है। कुछ अगर कमी बेशी भी है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप छोड़ दें, साथ साथ आपको आपका विजन बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह ताला आपकी दिमाग की तमाम गिरें खोलता चला जाएगा और इंशाल्लाह आपको हर चीज जो है ना समझ में आना शुरू हो जाएगी, ये तमाम रूल्स इंशाल्लाह ताला। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैंने यहाँ पे नून की जगह हमजा से इसलिए पढ़ा क्योंकि इस वक्त मैं अकेली हूँ, मेरी स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिस वाला सेशन कुछ था नहीं, सिर्फ मैंने खुद से एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने आज बगैर स्टूडेंट्स के ये क्लास जो है ना की है। और आई थिंक मेरे पिछली 1-2 भी इसी तरह ही हुई है क्लासेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप सब का ये गैर सही अफ़ाल कंप्लीट हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।